Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Камень толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी वाला, उससे रिलेटेड अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह जितना भी पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स ऑफ ग्रुप ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। यानी कि जो ग्रुप ऑफ मल्टीपल चार्जेस है वो सारे के सारे चार्जेस मिलकर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और ध्यान रखना, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो करें स्टार्ट, चलो। तो देखो, आज अपना जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या टॉपिक है बेटा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये अपना टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ अगर आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फोर्स है उसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे। तो देखो, अपन यहाँ पे बेसिक डायग्राम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए एक रेड मार्कर भी ले आता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, डायग्राम अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 3 एक्सिस है, ठीक है। मैं डायग्राम को फिर रफ कर दूंगा ताकि अपने पास नॉर्मल चले। अपने पास कितनी एक्सिस है बेटा, 3 एक्सिस है। कौन कौन सी, एक तो अपने पास है एक्स वाली, ठीक है। एक अपने पास कौन सी एक्सिस है बेटा, वाई वाली। और एक अपने पास कौन सी एक्सिस है, बताओ बताओ, जेड वाली, ठीक है। एक्स वाली एक्सिस, वाई वाली एक्सिस, जेड वाली एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे इसका अपने पास ओरिजिन पॉइंट हो गया ये वाला, ओरिजिन पॉइंट ये अपने पास ये वाला हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, मेरी बात सुनो बेटा। अपने पास एक टेस्ट चार्ज है और उस टेस्ट चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस मिलकर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि मैंने क्या बोला था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब यह है कि अ ग्रुप ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑल दीज चार्जेस अप्लाइड फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। सिंपल, क्लियर है ये चीज। अब सुनो, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो डायग्राम होने वाला है ना, गोलमाल, उस चीज को तुम्हें समझना। ओरिजिन पॉइंट से आर नोट अपने पास एक पोजीशन वेक्टर लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर नोट है। यहाँ पे आर नोट डिस्टेंस पे अपने पास एक चार्ज अवेलेबल है और उस चार्ज का नाम क्या है बेटा, उस चार्ज को अपन ने बोल दिया क्यू नॉट। क्या बोल दिया, क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट क्या होता है, अपने पास टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। 2 तरह के चार्ज होते हैं, सोर्स वाला और टेस्ट वाला। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जब टॉपिक आएगा। तो अपने पास ओरिजिन पॉइंट से आर नोट वाली डिस्टेंस पर कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, क्लियर। अब यहाँ पे R1 की डिस्टेंस पर एक और चार्ज अपने पास अवेलेबल है। इस चार्ज को मैंने क्या मान लिया, Q1, और इसकी डिस्टेंस मान ली R1 वेक्टर। एक और चार्ज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, R2 की डिस्टेंस पे। तो R2 वाली डिस्टेंस पे एक और चार्ज मेरे पास कौन सा अवेलेबल है बेटा, Q2। एक और चार्ज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कौन सा चार्ज है बताओ, Q3। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, R3। ऐसे करके मैं n टाइम्स तक ले सकता हूँ। तो Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट, कितने चार्जेस लेने अपन को, n चार्जेस ले रहे हैं। तो n चार्जेस के लिए अपने पास एक यहाँ पे अपन ले लेते हैं Qn, लास्ट वाला। इसके लिए डिस्टेंस वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास, Rn हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, अब अपन यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगाएंगे, देखो चीजों को समझना। सबसे पहले Q1 वाला फोर्स लगाएगा Q नॉट पर। Q1, Q2, Q3, Qn जितने भी ये मल्टीपल चार्जेस है, सारे के सारे चार्जेस जो है कहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, Q नॉट वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। जितना भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होगा पूरा का पूरा Q नॉट पर होगा, ठीक है। तो देखो, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 क्या होगा, देखो फोर्स इस तरफ लगेगा, तो भैया Q1 ने Q नॉट को धक्का मारा ए से, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर। मैंने बोला था जिस पर फोर्स लगाया जाता है उस डिजिट को पहले लिखा जाता है। तो Q नॉट पर फोर्स लग रहा है तो F0 लिख दिया,
1 वाला लगा रहा है तो 1 को अपन ने बाद में लिख दिया, तो F0 1 हो गया। उसके बाद Q2 वाला अप्लाई कर रहा है फोर्स किस पे, Q0 पे, ठीक है, Q0 पे अप्लाई करेगा कौन सा फोर्स, F0 2 वेक्टर। Q3 वाला भी अप्लाई करेगा, भैया तू भी इधर आ जा, कौन सा फोर्स बताओ, F0 3 वेक्टर। ऐसे करके Qn वाला भी तो क्या करेगा, अप्लाई करेगा कौन सा फोर्स, F0 n वेक्टर। तो सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। द टोटल फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस विच आर अप्लाइड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ चार्जेस। जो किसके थ्रू अप्लाई किया जा रहा है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ चार्जेस के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है। तो अपने पास देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर अपन इस डायग्राम की बात करें तो अपने पास क्या है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन यूज करेंगे। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको टोटल फोर्स यहाँ पे निकालना है, और टोटल फोर्स क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे अपन ने मान लिया यहाँ पे F0, ठीक है, तो टोटल फोर्स F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, F0 इज इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट 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 कहाँ तक होगा बेटा बताओ, F0 n। तो ऑलवेज रिमेंबर F01 F02 F03 डॉट 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 F0 n, ये अपने पास टोटल फोर्स निकल कर आ गया। तो ये तो है सुपरपोजिशन, लेकिन अपन को क्या है, F01 F02 इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डायग्राम को तो रफ कर दे क्योंकि अपन को बोर्ड स्पेस चाहिए होगा। चलो अब यहां पर देखो बेटा, अपन डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स ऑन Q0, किस पे लगा रहे हैं अपन फोर्स, Q0 पे, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, Q0 पर Q1 के थ्रू लगाया गया जितना भी फोर्स होगा कितना होगा बताओ, F0 1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तभी तो मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का क्या पढ़ाया था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, ठीक है, याद है ना। तो F0 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q0 Q1, क्योंकि दो ही तो चार्ज है अपने पास, एक Q0 है Q1 है, अपॉन R0 1 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर लेते हैं उसी का ही आपको क्या लेना पड़ता है, केप लेना पड़ता है, यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ठीक है। अब Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा बेटा, F0 2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेस कौन कौन से हो जाएंगे, Q0 और Q2, अपॉन R0 2 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर उसी का ही अपन क्या लगाएंगे, केप लगाएंगे। कोई डाउट है, नहीं है ना। ऐसे अपन लगाएंगे यहाँ पे C वाला पॉइंट, कौन सा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3। हाँ बेटा, Q0 पर Q3 के थ्रू लगाया गया फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, F0 3 वेक्टर, F0 3 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R0 3 का स्क्वायर इंटू R0 3 का कैप। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसे करके अपने पास n टाइप के चार्जेस अपन लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, डॉट डॉट करके, है ना, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो सिमिलरली अपने पास क्या हो जाएगा, F0 3 तक निकल गया, तो अपन लास्ट वाला जो चार्ज है ना, F0 n, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो F0 n की वैल्यू क्या होगी, चलो दिमाग लगा के बताओ, सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर इंटू R0 n का कैप। इक्वेशन नंबर 5। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ F01 F02 F03 डॉट 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 F01, ऑल दीज वैल्यूज आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जितनी भी नॉन वैल्यूज हैं सबको कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट करो। तो देखो बेटा F0 वेक्टर, अब मेरी बात सुनो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एक चीज आपने देखा होगा
कि क्यू नॉट अपॉन 4πε0 सब में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 सब में कॉमन आ रहा है बेटा, आ रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 तो सब में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू पुट करते ही कॉमन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या अपने पास रिमेनिंग क्वांटिटीज हुई, अपने पास ये बचेगा बेटा, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 का कैप, प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर इंटू R02 का कैप, प्लस Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर इंटू R03 का कैप, डॉट 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 अपने पास कहाँ तक हो जाएगा, Qn अपॉन R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। ये अपने पास क्वांटिटीज बचेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्वांटिटीज जब आपके पास बचेगी तो बेटा अब क्या है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, और मैंने आपको बोला था कि ये सारी की सारी जो हैं वो चार्ज वाली क्वांटिटीज हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटीज। और जब भी स्केलर क्वांटिटीज की कोई सीरीज बनती है तो या तो उसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, मतलब ए से के से छोड़ दो तब भी चलेगा, या फिर समेशन यूज करते हैं, क्योंकि समेशन और वेक्टर एडिशन तो वेक्टर तो लगा नहीं सकते ना, ये स्केलर क्वांटिटी है तो अपन क्या यूज करेंगे, इसका समेशन यूज करेंगे। तो देखो इस वाले में देखो कि अपने पास जो मेन फाइनल इक्वेशन बनेगी उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेन वो है बेटा। तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, एफ नॉट की। तो एफ नॉट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, यही होगा ना, क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया। अब उसके बाद, क्योंकि ये तो पहले से ही कॉमन है, उसके बाद जो ये सीरीज बनी है इस सीरीज को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो अपने पास सीरीज कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए सिंपल सी बात है, यहां पे लगा दो समेशन, ठीक है। और वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 1 से लेके n तक। तो यहां पे अपन एक फंक्शन ले रहे हैं i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो समेशन जो अपने पास इनिशियल वैल्यू स्टार्ट है वो 1 से लेके कहां तक फाइनल है, n तक। तो यानी कि जो भी अपन i की टर्म्स है उसको n की फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। तो अब इधर देखो, तो यहां पर अपने पास i इज इक्वल्स टू 1 से लेके i इज इक्वल्स टू n तक हो गया। अब देखो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कहां तक आ रहा है, Qn, है ना। और n वाली जो फॉर्म है अपन ने वो i की फॉर्म में ले रखी, यानी कि Qn की जगह क्या लिखेंगे, Qi, क्लियर। उसके बाद R01 R02 R03 डॉट 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 R0n, तो R0n की जगह क्या आ जाएगा, R0 और n किसकी फॉर्म में, i की फॉर्म में। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर होगा उसी का ही क्या लगा देंगे, कैप। तो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ, अपने पास क्या आ गया, टोटल फोर्स। दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टोटल फोर्स विच आर एप्लीकेबल ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये एक बार देख सकते हो आप, प्यारी सी झलक बोर्ड पे। अपना ये वाला टॉपिक क्या हो चुका है भाई, कंप्लीट हो चुका है। यहां तक कोई डाउट है क्या, एक बार चेक कर लीजिए फटाफट से। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है बेटा। आज की अपनी इस क्लास में केवल ये छोटा सा टॉपिक अपन को डिस्कस करना था, और क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं लूंगा तो उसके लिए कम से कम आपका लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसलिए इस वाले टॉपिक को सेपरेट करते हैं अपन। और अगला जो टॉपिक मैं लेके आने वाला हूं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे बोलते हैं ना बोर्ड के लिए छपेगा 101%। उस टॉपिक का नाम होगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI। इसमें अपन बात करेंगे सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल कर आता है, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे। और आप केवल 15 से 20 मिनट या 25 मिनट डेली मेरे वीडियोस थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियोस में इसलिए नहीं डालता क्योंकि कई बच्चों के पास तो कहते हैं सर इतना तो टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।